हेलो प्यारे बच्चों, कैसे सब लोग। मैं संजय बिंदल फिर से आप सब लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल एसबी केमिस्ट्री पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं और ऐसी उम्मीद करता हूं कि जो हमने सीरीज़ शुरू की है 12th क्लास की फिजिकल केमिस्ट्री की वो आपको ज़रूर समझ में आ रही होगी। तो हम अपने पार्ट फर्स्ट में बात कर चुके थे प्यारे बच्चों सोल्यूशन के बारे में, जिसमें मैंने आपको बताया था कि विलयन क्या है, विलयन के कितने प्रकार हैं, कुछ थोड़ी बहुत बात हमने सांद्रताओं के बारे में की थी। फिर मैंने आपको बताया था कि कुछ खाने पीने के पैकेट्स होते हैं, बिस्किट वगैरह होते हैं, मेडिसिन होती हैं, तो उन पे जो कंसंट्रेशन जो डिनोट होती हैं वो किस किस तरह से डली हुई होती हैं, तो उसके बारे में मैंने आपको थोड़ा सा बताया था। तो प्यारे बच्चों, आज अपन सॉल्यूशन के चैप्टर में और आगे चलेंगे और जो कंसंट्रेशन के टाइप्स हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे। तो चलिए फटाफट से आज की वीडियो शुरू करते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि मेरे पास कुछ मेडिसिन्स हैं, ये देखिए कि इन पे ये जो जैसे W/W है, या ये दूसरी मेरे पास जिंक ऑक्साइड की मेडिसिन है, इस पर आपको ये दिखाई दे रहा होगा ये परसेंटेज W/W है। तो ये सब क्या है, ये कंसंट्रेशन है, ये सब कैसे होती हैं, तो मैं आज सब इनके बारे में आपको बताने वाला हूँ। जैसे मेरे पास कुछ और डेमोन्स्ट्रेशन है, जैसे आपने एल्कोहल का नाम भी सुना होगा, तो मेरे पास ये एल्कोहल है एक, ये पता नहीं है कि युवराज ब्रांड का अल्कोहल है, जिस पे भी कहीं ना कहीं मेंशन किया हुआ होगा। ये देखिए जैसे इस पर परसेंटेज वॉल्यूम बाई वॉल्यूम लिखा हुआ है ना, ये देखिए। तो ये सब इनका मतलब क्या होता है वो सब आज आपको मैं इस वीडियो में एक्सप्लेन करूँगा। तो देखिए सबसे पहले मैं सांद्रता को बता देता हूँ, थोड़ा सा रिपीट कर देता हूँ कि हम जो बात पढ़ रहे हैं विलियन वाले चैप्टर में, उसमें हम बात कर रहे हैं, आज हमारा पार्ट सेकंड है। और जिन बच्चों ने पार्ट फर्स्ट नहीं देखा है तो वाई बटन पर जाकर के पार्ट फर्स्ट देख सकते हैं। देखिए विलियन में मैंने आपको सांद्रता बताई थी। सांद्रता समझने के लिए मैं वापस एक बात रिपीट कर देता हूँ कि जो विलियन है ये दो चीज़ों से मिलकर बना होता है, विलेय और विलायक। तो विलायक में कितनी मात्रा विलेय की उपस्थित है वही आपका मिलके क्या बनाता है, सांद्रता। यानी कि जैसे मेरे पास एक गिलास पानी है, उसमें कितना मैंने नींबू घोल रखा है, नमक घोल रखा है, उसकी कितनी मात्रा उपस्थित है वही उसकी क्या कहलाती है, सांद्रता कहलाती है। यानी कि किसी निश्चित विलायक में किसी निश्चित विलेय की मात्रा उपस्थित होती है, ठीक है, उसी को अपन क्या कहते हैं, आपका सांद्रता कहते हैं। यानी कि जो सांद्रता है वो क्या है, एक मात्रात्मक टर्म है जिसको अपन क्या कर सकते हैं, मेज़र कर सकते हैं। तो सांद्रता को मापने के लिए हमारे पास कई सारे टर्म हैं, जिसमें से जो बड़े प्रकार हैं सांद्रता के, बेसिकली मेन 3 प्रकार होते हैं प्यारे बच्चों, आपने सुने भी होंगे, जैसे भार भार सांद्रता, भार आयतन सांद्रता, आयतन आयतन सांद्रता। देखिए मैं आपको बताता हूँ, ये जो सांद्रता है प्यारे बच्चों, इसको हम 3 प्रकार से डिवाइड कर सकते हैं। और इन्हीं में जो मैंने आपको अभी दवाइयों के जो उदाहरण दिए थे उन्हीं में इनको चीज़ों को मैं एक्सप्लेन करूँगा। जो सबसे पहली सांद्रता है ये होती है आपकी भार भार, भाग मिल का भाग नहीं है, भार भार सांद्रता। कौन सी है पहले बच्चों, भार भार सांद्रता। इसको अपन बोलते हैं वेट टाइप, और शॉर्ट में इसको अपन बोलते हैं, इधर लिख लेता हूँ मैं, W/W। एक कैपिटल W होता है, एक स्मॉल W होता है, इससे आप ज़्यादा अच्छा समझेंगे, परसेंट, ठीक है। दूसरी होती है आपकी भार आयतन सांद्रता, इसको अपन बोलते हैं W/B %, ठीक है। मैं क्या बता रहा हूँ, जो सांद्रताएं होती हैं वो बेसिकली बड़े रूप में, बड़े पैमाने पर 3 प्रकार की होती हैं, जिन सबसे पहले होती है भार भार सांद्रता, इसका सब मतलब समझाऊंगा अभी क्या होता है, भार आयतन सांद्रता, और जो तीसरा पार्ट है वो होता है आपका आयतन आयतन सांद्रता, ठीक है। इसको अपन बोलते हैं वॉल्यूम बाई वॉल्यूम, मैं शॉर्ट में लिख देता हूँ वॉल्यूम बाई वॉल्यूम। देखिए जैसा कि इसका नाम है, भार को अपन इंग्लिश में बोलते हैं वेट,
तो वेट के लिए अपन क्या शब्द लेते हैं, W, ठीक है। और जो दूसरा भी है इसमें इसको अपन लेते हैं W, ठीक है। यहाँ जो पहला W है ये अपन ले रहे हैं किसके लिए, विलय के लिए, सॉल्यूट के लिए, ठीक है। और यहाँ जो दूसरा W है इसको अपन किसके लिए ले रहे हैं, विलियन के लिए, ना कि विलायक के लिए, ठीक है। अभी इसको मैं एक्सप्लेन करूँगा। और ये जो अपन दूसरा वाला W ले रहे हैं ये अपन किसके ले रहे हैं प्यारे बच्चों, विलियन के लिए। यानी कि विलियन में कितना विलय उपस्थित है वो उसके क्या डिनोट करेगा, वो उसके किसके बारे में बताएगा, वो उसकी सांद्रता के बारे में बताएगा, ठीक है। अब जैसे ये जो तुम्हारा छोटा W है इसको अपन बोल रहे हैं विलय, ठीक है। और ये दूसरा वाला है इसको अपन बोल रहे हैं विलियन। अभी ये सब एग्जांपल से क्लियर हो जाएगा। ऐसा ही ये तुम्हारा विलय और ये तुम्हारा विलियन, ठीक है। यानी कि जो सांद्रताएं हैं उनके प्रकार। अब आप ये समझ लीजिए जो विलियन है वो दो कंपोनेंट से मिलकर बनता है, विलय और विलायक। तो यहाँ पर जो बड़े W और छोटे W हैं या जो दोनों तीनों चीज़ें दे रखी हैं इन सब के मतलब यही हैं यहाँ पर, ठीक है। जैसे देखो मैं आपको एक एग्जांपल क्लियर करके देता हूँ। सपोज डैट मेरे पास 10 ग्राम ग्लूकोज 10 ग्राम ग्लूकोज, ठीक है, 100 ग्राम विलियन में उपस्थित है, ठीक है। 10 ग्राम ग्लूकोज मेरे पास कितने बिलियन, इसको ऐसे कर सकते हो 10% ग्लूकोज, ठीक है। 10% ग्लूकोज मेरे पास कितने उपस्थित है प्यारे बच्चों, 100 ग्राम बिलियन में उपस्थित है। मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ कि मेरे पास 10 ग्राम ग्लूकोज 90 ग्राम विलायक में उपस्थित है, क्योंकि विलियन में कितने पार्ट होते हैं, 2, विलय और विलायक। तो जो विलियन है यानी कि मैं ऐसा कह सकता हूँ कि जो 100 ग्राम विलियन बना होगा वो कैसे बना होगा कि जब मैंने 90 ग्राम विलायक लिया होगा उसमें 10 ग्राम ग्लूकोज घोला होगा तब जाके वो क्या बना होगा, 100 ग्राम विलियन बना होगा, ठीक है। 100 ग्राम विलियन बना होगा, ठीक है। किसी भी चीज़ में डाल लिया, मान लो मैंने ग्लूकोज, ये तो हम बस एक थ्योरेटिकल बता रहे हैं। मेरा कहने का मतलब क्या, बातें समझिए। W/W का मतलब क्या है कि ये जो 90 ग्राम विलायक है ये भी किसके रूप में, वजन के रूप में, भार के रूप में, सॉलिड फॉर्म में। और जो 10 ग्राम ग्लूकोज है ये भी किसके रूप में, वजन के रूप में, भार के रूप में। यानी कि इसमें दोनों चीज़ें क्या बता रही हैं, वजन को बता रही हैं, वेट को बता रही हैं। इसलिए हम इसको जो सांद्रता कहते हैं W/W% कहते हैं। देखिए W का मतलब क्या हो गया, विलय, यानी 10, और परसेंटेज हो गई, इसका मतलब 100 में से कैलकुलेट कर रहे हैं, इसलिए जो विलियन है वो कितना है तुम्हारा 100 ग्राम है। और जो उसमें विलय मौजूद है वो क्या है, इसका जो विलय मौजूद है वो क्या है, इसका 10% है, 10 है। इसका मतलब इसकी सांद्रता अपन क्या कह सकते हैं, 10% है। इसकी सांद्रता हम क्या कह सकते हैं, 10% है। इसको अपन दूसरे तरीके से ऐसे भी कह सकते हैं कि जो विलियन है, मैंने आपको वापस बताया था कि जो विलियन है, विलियन में 2 कंपोनेंट होते हैं प्यारे बच्चों, विलय और विलायक। यानी कि जो विलियन है इसमें विलायक भी तो उपस्थित होगा ना। अगर मान लो 10 ग्राम विलय है तो 90 ग्राम क्या हुआ आपका, विलायक हुआ। दोनों की यूनिट सेम है, भार है, इसलिए मैं इसको 90 ग्राम इसको विलायक कह सकता हूँ, 10 ग्राम इसको मैं ग्लूकोज कह सकता हूँ, ठीक है। इस तरह से इसको करते हैं। अब दूसरी बात सुनिए मेरी बात। अब मेरे पास एक चीज़ तो विलय है, एक चीज़ विलियन है, यानी कि एक तो W है, एक वॉल्यूम है। देखिए मैंने आपको बताया था ये 2 चीज़ें बात याद रखिए। जो W है वो किसके लिए होता है, भार के लिए, और जो वॉल्यूम है वो किसके लिए होता है, आयतन के लिए। यानी कि कोई लिक्विड चीज़ होगी और जो W है वो क्या होगा, कोई भार उपस्थित होगा, ठीक है। अभी मैं जो तुम्हें एग्जांपल दिए थे, जो डेमोन्स्ट्रेशन करके बताऊंगा उसमें सारी चीज़ें बता दूंगा मैं कि यहाँ जो विलय है ना, वो कैसी फॉर्म में, भार के रूप में, वजन के रूप में, मतलब कि कोई सॉलिड चीज़ है ना। और जो विलियन है वो किस रूप में, आपका लिक्विड फॉर्म में, आयतन की फॉर्म में। क्योंकि जो लिक्विड होते हैं, द्रव होते हैं, उनका तो क्या होता है, आयतन, और जो सॉलिड होते हैं उनका क्या होता है, वेट होता है, ग्राम में, मोल में, जो भी है, ठीक है। तो मैं इसको ऐसे कर सकता हूँ, जैसे कि वापस सुनिए, 10 ग्राम ग्लूकोज कितने, 100 ml विलियन में, ठीक है। 10 ग्राम ग्लूकोज 100 ml विलियन में। मैं इसको ऐसे कह सकता हूँ। अब बहुत सारे बच्चों के दिमाग में आ रहा होगा, सर हम इसको ऐसे भी तो कह सकते हैं, 10 ग्राम ग्लूकोज 90 ml विलायक में,
बताइए कैसे कह सकते हैं इसे? इसको ऐसे नहीं कह सकते, इसका भी कारण बताऊंगा आपको मैं। ये आपका ऐसे आपने लिख दिया विलायक, तो इसको हम ऐसे नहीं कह सकते, ये गलत हो जाएगा, ठीक है। इसका भी कारण बताऊंगा। अब ऐसे बात सुनिए मेरे पास, जैसे मान लो मेरे पास क्या है, 10 ml एल्कोहल है, ठीक है। वो कितने में उपस्थित है आपका? 100 ml वाटर में उपस्थित है, ठीक है। तो ये तो आपका सही है। अगर मैं ऐसे कह दूं कि 10 ml एल्कोहल, ये भाई हिलता बहुत है बोर्ड हमारा, 90 ml वाटर में, यानी कि विलायक में, यानी कि यहाँ पर हमने जो लिखा है ये हमने इसको विलियन कहा है, ठीक है। तो ये वाला भी आपका क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। ये वाला भी क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। उसका कारण ये है कि ये जो द्रव है, यहाँ पर भी द्रव है, तो जो द्रव होते हैं प्यारे बच्चों, उनमें क्या होता है? 2 प्रकार की घटनाएं होती हैं, आकर्षण और प्रतिकर्षण, ठीक है। इसी प्रकार से जो गैस हैं उनमें भी अपन इसको 10 ml विलेय और 90 ml विलायक ऐसे नहीं लिख सकते, क्योंकि गैसों में भी क्या होता है? आकर्षण और प्रतिकर्षण होता है, जबकि जो ठोस होते हैं उनमें कोई आकर्षण प्रतिकर्षण नहीं होता है, ठीक है। आकर्षण नहीं होता है। ज़रूरी नहीं है कि जैसे मान लो मेरे पास एक गिलास वाटर है और उसमें मैं कुछ डिज़ोल्व करूं और वो पूरा की पूरा 100 ml बन ही जाए। हो सकता है आकर्षण के कारण उसके कुछ अमाउंट पॉइंटों में कम हो जाए, जैसे मान लो 100 ml में आपका 99.6 ml पानी बना, ठीक है। या फिर हो सकता है प्रतिकर्षण का थोड़ा सा ज़्यादा हो जाए, बढ़ जाए, 100 ml यानी कि 100.2 ml बन जाए पानी। इसलिए हम इनको क्या नहीं कर सकते, इनको हम एक्यूरेट विलायक में नहीं कर सकते, इनको लिखना सही किस में? विलियन में। देखो ये बहुत कंफ्यूजिंग होता है, ये आता है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ, डिटेल में बता रहा हूँ, डीप में बता रहा हूँ, ताकि आपको कंपटीशन में दिक्कत ना आए। हाँ, इसको आप कह सकते हो। आप कह रहे होंगे सर आपने फिर इसको ऐसे क्यों नहीं कहा, इसको गलत क्यों नहीं माना? क्योंकि प्यारे बच्चों, यहाँ पर जो इकाइयाँ हैं, जो यूनिट हैं, वो दोनों क्या हैं बेटा? सेम टू सेम है, भार भार है। यानी कि मैं सॉलिड में ही क्या मिला रहा हूँ? सॉलिड मिला रहा हूँ, इसलिए इसको यहाँ पर इस तरह से लिखना बिल्कुल सही है। अगर मैं इनको यहाँ पर विलायक के फॉर्म में लिख दूंगा तो ये गलत हो जाएंगे, क्योंकि हालांकि ज़्यादा अंतर नहीं आता पॉइंटों में, 0.3 ml का, 0.4 ml का, प्रैक्टिकली बता रहा हूँ, इतना अंतर आता है। वैसे तो लिखने को हम लिख सकते हैं, कोई गलती नहीं है, लेकिन जब बात आती है एक्यूरेसी की, तो एक्यूरेसी के हिसाब से इसको अपन गलत कहेंगे, सही नहीं मान सकते, क्योंकि स्लाइटली उसका जो वॉल्यूम है उसमें क्या आएगा प्यारे बच्चों? उसमें स्लाइटली क्या आएगा? चेंज आएगा। इसलिए हम इसको ऐसे तो कह सकते हैं कि जो 10 ग्राम ग्लूकोज है वो आपका 100 ml विलियन में उपस्थित है, या 10 ml एल्कोहल है वो आपको किस में उपस्थित है? 100 ml विलियन में उपस्थित। अब आप कह रहे होंगे कि ये सर ये तो बिल्कुल सेम टू सेम यूनिट है, इकाई है, लेकिन आकर्षण या प्रतिकर्षण के आधार पर ज़रूरी नहीं है कि हम जब 2 द्रवों को मिला रहे हैं, तो जैसे हमने एल्कोहल में, जैसे मेरे पास ये एल्कोहल है, मैं इसको वाटर में डालूंगा तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाएगी। तो ज़रूरी नहीं है कि जो आपने 30 ml डाला, 10 ml डाला और जितना उसका वॉल्यूम करके आपने मेकअप किया तो उसमें बिल्कुल 100 ml ही मिल जाए, ठीक है। अगर अपन इसको मेज़रमेंट करने बैठेंगे तो हो सकता है आपको कोई ना कोई त्रुटि मिले, ठीक है। इसीलिए अपन क्या करते हैं, इनको इस तरह से बिलियन के फॉर्म में लिखना बिल्कुल सही मानते हैं, विलायक के फॉर्म में लिखना गलत मानते हैं, ठीक है। अगर फिर भी आपको अगर इससे समझने में कोई दिक्कत आ रही हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं और मेरे से वापस पूछ सकते हैं। मैं अभी इतना बता रहा हूँ कि जो सांद्रता है वो बेसिकली, सांद्रता का मतलब क्या है कि जो आपका विलियन है या विलायक है उसमें कितना मात्रा विलेय का उपस्थित है, उसी को मापना, उसी को देखना, उसी को पढ़ना क्या कहलाता है? सांद्रता कहलाता है। अब जो सांद्रताएं ये बड़े रूप हैं, सांद्रताएं कितनी भी आपकी सुनी होंगी आपने, नॉर्मलता, फॉर्मलता, उस इन्हीं के अंदर आती हैं। तो जो सांद्रताएं वो बेसिकली मोटे तौर पर बड़े लेवल पर वो 3 प्रकार की होती हैं। भार सांद्रता, जिसको अपन बोलते हैं W/W, भार आयतन सांद्रता, जिसको अपन बोलते हैं W/V, और एक होती है आयतन आयतन सांद्रता, वॉल्यूम बाई वॉल्यूम, ठीक है। तो इन सब के व्याप पर ही अपन क्या करते हैं? सांद्रता के छोटे रूपों को एक्सप्लेन करते हैं, जैसे कि आपने सुना होगा मोलैरिटी, मोलैलिटी, नॉर्मलिटी, फॉर्मेलिटी, मोल फ्रैक्शन, पार्ट्स पर मिलियन, ppm, है ना। और एक चलता था पहले फॉर्मेलिटी, फॉर्मलता। तो ये सारी चीज़ें चलती थी, वो इन्हीं के ही रूप हैं, जो अपन क्या करेंगे अपने आने वाली वीडियोस में इनको एक एक दो करके एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है। अभी देखो मैं आपको बता रहा हूँ, वापस सुन लीजिए कि जो W/W है, यहाँ पर पहले वाले W का मतलब तो क्या है? सॉल्यूट, विलेय, और जो दूसरा वाला W है उसका मतलब विलियन है,
ठीक है। 100% तो विलियन है, कहीं कहीं इसमें मतलब ब्लैक भी आएगा फॉर्मेलिटी वगैरह में, ठीक है। तो आप समझ गए होंगे मेरी बात, मैं समझाना चाह रहा हूँ बिल्कुल ईजी वे में समझ गए होंगे। अब देखिए मैं आपको कुछ डेमोन्स्ट्रेशन दिखाता हूँ। देखिए मेरे पास जैसे मान लो कुछ मेडिसिन हैं। आपने सुना होगा, आप कई बार लेके आते हैं मेडिसिन, उन पे कई सारे कंपोजिशन वगैरह लेके रहते हैं। मैं हालांकि कोई कंपनी का एडवर्टाइजमेंट नहीं कर रहा हूँ, बस मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ। जैसे मान लो मेरे पास एक जेल है, ठीक है, ये है मेरे पास जेल है। तो इस पर आपने देखा होगा कि 1% W/W, इसका मतलब ये है कि इसमें जो 1% W/W मतलब इसकी 1% सांद्रता है कि इसमें जो इसमें अंदर ट्यूब है, जो इसमें जो सॉल्यूशन बना हुआ है उसमें जो सॉल्यूट है, जो विले है, वो 1% आपका 99% में उपस्थित है, ठीक है। यानी कि जो छोटा वाला W है वो तो तुम्हारा क्या है, सॉल्यूट है, और जो बड़ा वाला W है वो क्या तुम्हारा सॉल्वेंट है या फिर सॉल्यूशन है। यानी कि जो ये सॉल्यूशन बनाया गया है उसमें जो सॉल्यूट की मात्रा है, विले की मात्रा है, वो कितनी परसेंट है आपकी, 1% है, ठीक है। इस तरह से आप इन सब के मतलब होते हैं चॉकलेट्स पे, है ना, कई सारी खाने की चीज़ों पे, इन सब में जो उनके जो कंपोजिशन होते हैं वो सब क्या होते हैं, उन पर डिनोट होते हैं। किसी पे W/W लिखा होगा, किसी पे V/V लिखा होगा, किसी पे W/V लिखा होगा। जैसे मैं इस पर बताता हूँ आपको, इस पर बहुत छोटा हुआ लिखा हुआ है। देखिए जैसे प्यारे बच्चों, इस पर आपको दिख रहा होगा, जैसे आप ये कंपोजिशन दिख रहे हैं, आपको कंपोजिशन दिख रहा होगा कि इन पे जो चोट का जेल है, इसमें क्या है कि तुम्हारे कई सारे हैं। जैसे इसमें लाइसेंस है, मिथाइल है, सैलिसिलेट है, मेंथन जेल है। तो इसमें कई सारे कंपोजिशन लिखे हुए हैं, है ना। तो इन कंपोजिशन में कई सारी चीज़ आपको देखनी, कोई 1% W/W है, कोई 2% W/W है। तो इन सब का मतलब ये है कि इसको जो सॉल्यूशन को बनाया गया है, इसमें जो सॉल्यूट हैं उन सब के क्या है, कंसंट्रेशन अलग अलग दी हुई हैं। जैसे एक ये भी है जिंक ऑक्साइड, जो बच्चों की पेट की दर्द की होती है सिरप, इसमें भी क्या है आपको देख रहा होगा W/W दे रखा है। इसका मतलब आप समझ गए होंगे कि इसमें जो सॉल्यूशन बनाया गया है, ये जो इसका जो सॉल्यूशन है, ये जो बनी हुई है क्रीम सॉल्यूशन, इसमें जो सॉल्यूट प्रेजेंट है, ठीक है, वो उसका जो कंपोजिशन है उसमें जो मात्रा कितनी है इसकी 15% है। यानी कि इसमें सॉल्यूट कितना लिया गया है, 15 ग्राम लिया गया है। आप इस तरह से मान सकते हैं, ठीक है। ये सारी चीज़ें क्या है हमारे प्रैक्टिकल केमिस्ट्री एंड एवरीडे लाइफ में भी यूज़ आती हैं, हम क्या है इसको गौर नहीं कर पाते हैं। अब जैसे ये तो हो गई W/W की। अब जैसे मेरे पास ये एल्कोहल है और ड्रिंकिंग बिल्कुल इंजीरियस टू हेल्थ है, इसलिए प्लीज़ कोई ट्राई ना करें। बस मैं डेमोन्स्ट्रेशन के लिए आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ। मेरा आपसे बस यही रिक्वेस्ट है, प्लीज़ कोई ट्राई ना करें। मैं इसको आपको समझाने के लिए कहीं से लेके आया हूँ। देखिए जैसे मेरे पास ये विस्की है, इस पर भी कहीं ना कहीं लिखा हुआ है। जैसे देखिए इसमें इतना तो मुझे पता है, मैं साइंस का स्टूडेंट हूँ, कि 42.8 एल्कोहल होता है। अब इसमें देखिए आपको W/W नहीं दिख रहा होगा, इसमें आपको दिख रहा होगा V/V, यानी कि 42.8% वॉल्यूम है। यानी कि इसमें जो सॉल्यूट है वो 42.8, यानी कि जो एल्कोहल है, इस वाले एग्जांपल पे आइए आप, इसको आप इस वाले एग्जांपल से मिलाइए कि जो V/V है, इसमें जो एल्कोहल है, जैसे मैंने यहाँ पर एग्जांपल भी दिया था कि जो जैसे मैंने आपको 10 ml एल्कोहल लिखा है, ऐसे ही इसमें जो एल्कोहल है वो 42% है, ठीक है। और इसका जैसे जितना इसने वॉल्यूम बनाया है, इसको अपन परसेंट अब इसमें अपन क्या कर सकते हैं, 100 ml के हिसाब से मान सकते हैं। तो 42% एल्कोहल है, तो इसका मतलब परसेंट मतलब इसमें 58% क्या मौजूद है, इसमें डीमिनरलाइज वाटर उपस्थित है, यानी कि बिना खनिज वाला वाटर उपस्थित है, जिससे क्या ये विस्की वगैरह ख़राब नहीं होती हैं, ठीक है। इस तरह से आप देख सकते हैं। अब मेरे को तो पता नहीं कैमरे में इतना छोटा दिख रहा है, ये भी नहीं दिख रहा, ये तो वीडियो में जब देखेंगे जब पता चलेगा, ठीक है। इस तरह से आप इसमें देख सकते हैं, ठीक है। तो ये एक एल्कोहल है और इसमें ये सब क्या है, इनके विलियन है, एक तरह से विलियन ही तो है। ये पानी प्लस दारू क्या है, विलियन है, मैंने कल भी एग्जांपल बताया था। तो इस तरह से क्या है प्यारे बच्चों, आप इनको समझ सकते हो। और अपनी देखो साइंस के बच्चे हो आप, तो अपने जो डेली रूटीन में आप जो खाने पीने के चिप्स वेफर वगैरह लेते हो, कुछ भी लेते हो, तो उन पे सब पे क्या लेता है, सब पे इन सब चीज़ों के लगे, जैसे FIC है, FSSAI है, ये सब इन पे क्या है लाइसेंस नंबर वगैरह सब लेके रहते हैं। तो ये क्या है, कंपोजिशन बताते हैं कि ये जो वस्तु है, ये जो चीज़ है, वो किससे मिलके बनी हुई है, इसका जो सोल्यूशन क्या है। मैंने आपको बताया था ना, विलियन क्या है, विलियन क्या है, 2 या 2 से अधिक पदार्थों का समांगी मिश्रण है, ठीक है। तो ये सब जो चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ, ये विलियन है एक तरह से। कुछ खाने वाले की होती हैं, कुछ ना खाने वाली चीज़ें होती हैं। तो बेसिकली हम जब पढ़ रहे हैं फिजिकल केमिस्ट्री सॉल्यूशन, तो मेरा ड्यूटी है आपको सारी बातें बताना। और एल्कोहल इंजीरियस टू हेल्थ है, इससे प्लीज़ बच के रहिए। तो आशा करता हूँ कि आज की बातें आपको सारी समझ में आई होंगी और बिल्कुल सारे आपके डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। वापस बता देता हूँ, अब जो सांद्रताएँ हैं, इनमें आपको देखिए मैं बताता हूँ कौन कौन सी सांद्रताएँ आती हैं।
मैं एक मिटा के बता देता हूँ यहाँ से। आपने नाम सुने होंगे। इन सब के अंदर जो छोटी छोटी सांद्रताएं आती हैं वो आती हैं, जैसे पहली आती है आपकी मोलरता, जिससे अपन इंग्लिश में बोलते हैं मोलरिटी, इसे अपन कैपिटल M से डिनोट करते हैं। दूसरी आती है आपकी मोललता, मोललिटी। आजकल जो सारी केमिस्ट्री में प्रैक्टिकल में जो टाइट्रेशन होते हैं, जो कैलकुलेशन होती है, वो सारी मोललिटी में होती है, मोललता में होती है। ठीक है। तीसरी आती है आपकी नॉर्मलता। ठीक है। चौथी आती है आपकी नॉर्मलता, मोललता, मोल भिन्न, मोल फ्रैक्शन बोलते हैं जैसे, ऐसे अपन X से डिनोट करते हैं। और पाँचवीं आती है आपकी ppm या ppb, पार्ट्स पर मिलियन या पार्ट्स पर बिलियन। आपने सुना होगा कि इतने TDS है, इतने ppm TDS है, इतने 1700 फ्लोराइड है। पानी में जो चेक वगैरह करते हैं तो वो सब ppm में लेते हैं अपन। ठीक है। यानी कि 1 मिलियन में कितने पार्टिकल उसके प्रेजेंट हैं। बहुत बड़ा अमाउंट है। तालाबों वगैरह की जो कंसंट्रेशन चेक करनी होती है, उन सब के लिए अपन इस ppm को लेते हैं। जो वाटर वाले होते हैं, वाटर एनालिसिस में इसको अपन यूज़ करते हैं, बायोकेमिस्ट्री में। और छठा है आपका फॉर्मलता, फॉर्मेलिटी। ये पुराना टर्म हो गया, ये आजकल नहीं चलता है, इसको अपन स्मॉल f से डिनोट करते हैं। तो आने वाली वीडियोस में हम इन सब के बारे में NCERT के अकॉर्डिंग डिस्कस करेंगे, चर्चा करेंगे और धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे। और अगर आपको कोई दिक्कत है तो प्लीज़ आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अगर आज का वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और मेरे दोस्तों के साथ शेयर करिए। मैं आपसे प्रॉमिस करता हूँ कि जब तक लॉकडाउन है और लॉकडाउन के बाद भी मेरे रेगुलर वीडियोस आते रहेंगे। बस थोड़ा सा समय की भी प्रिपरेशन करनी पड़ती है मुझे भी, क्योंकि मैं भी कंपटीशन तैयारी कर रहा हूँ, तो मुझे भी थोड़ा सा समय चाहिए होता है। तो बस जितना मैं आपको सहयोग कर सकता हूँ मैं करता रहूँगा। और आप प्लीज़ मेरी वीडियो को देखिए और अपना स्टडी जारी रखिए। घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए। धन्यवाद।